वेंकटाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो वन्दे गुरुपदनन्दं भक्तवृन्दसंयुतं श्रीचैतन्यं प्रभुं वन्दे नित्यानन्दस्वरूपं नन्दनन्दनं वन्दे राधिकाचरणोद्यं गोपीनां समयुक्तानां वृन्दावनमनोहरम् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। क्या हिंदी बोले ना इंग्लिश बोले? हिंदी बोलता हूँ, उधर तो सब हिंदी सुनने वाले हैं ना। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, इंग्लिश तो बोलते बोलते सुबह से ही बोलते जा रहा हूँ। हाँ, यू ट्रांसलेट? ओके ओके। सर्वाग्रे मेरे गुरुपाद पद्म नित्यला पृष्ठं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसी श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिल गोविंद गोस्वामी महाराज शिल भक्ति रखकर श्रीधर गोस्वामी महाराज भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं स्पेशली आई ऑफर माई दंडवत प्रणाम लोटस फीट ऑफ परम पूज्यपाद व भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज जिस पावन तिथि पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, आज गुरुदेव की आविर्भाव तिथि या नित्यला भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी की आविर्भाव तिथि पर हम लोग सब उपस्थित हुए हैं। उनकी पावन तिथि पर हम उनकी ही जीवन चरित्र कथा श्रवण करेंगे। जिस प्रकार हमने गुरुदेव के मुखारविंद से गुरुदेव की कथा हम श्रवण किया, क्योंकि गुरुदेव मथुरा में कभी कभी हरि कथा कीर्तन करते हुए अपने जीवन की कथा भी बताते थे। जिस प्रकार गंगा जल के द्वारा ही गंगा की पूजा होती है, उसी प्रकार गुरुदेव की मुखारविंद से जो कथा हमने श्रवण किया, अर्थात गुरुदेव के अपने जीवन की इतिहास हम जैसे श्रवण किया, उसी कथा को आप लोग के निकट कीर्तन करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। इसमें मेरा जो कुछ दोष त्रुटि है, अपराध है, आप लोग अपने गुण से हमें क्षमा करें। आज ऐसी पावन तिथि है और महत्वपूर्ण दिन है, जिसे इस महत्वपूर्ण दिन और गुरुत्वपूर्ण दिन है जिसमें हम गुरुदेव की जीवन चरित्र कथा और उनकी साधन की कथा, उनकी भजन की कथा हम विभिन्न वक्ताओं के मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं। इससे बड़ी और सौभाग्य क्या हो सकता है जीवन में, क्योंकि गुरु वैष्णव के अपरागित जीवन चरित्र कथा श्रवण करने से हमारे हृदय में शक्ति आ जाता है, बल आ जाता है, उत्साह आ जाता है। गुरुदेव स्वयं कहने लगे कि देखो, मैं बक्सर में और वहीं पर मैंने जन्म लिया 1921 शताब्दी, अंग्रेजी 1921 में उन्हें प्रकट हुए थे। उनके पिता माता सभी जो है रामानुज यानी लोग रामानुज संप्रदाय के ही श्री संप्रदाय के अंतर्गत विशेष करके राम सीता के भजन करने वाले थे और सभी इनिशिएटेड थे। शुद्ध सदाचारी ब्राह्मण परिवार में भी गुरुदेव प्रकट हुए थे,
विशेष करके त्रिवेदी ब्राह्मण जिसको त्यारी कहा जाता है, ऐसे त्रिवेदी ब्राह्मण कुल में श्रील गुरुदेव प्रकट हुए थे। गुरुदेव की जीवन चरित्र स्वयं गुरुदेव कहते थे, ये मैं जिस समय जन्म लिया उस समय ऐसे एक सुंदर संयोग भी बना था जिसको कहा जाता है मौनी अमावस्या थी। मौनी अमावस्या इसकी कहा जाता है जिस दिन स्वयं शिव जी मौन धारण किया था, वो अमावस्या के कहा जाता है मौनी अमावस्या कहा जाता है। बिहार के लोगों की परंपरा के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन वे लोग प्रातः काल में रामायण आदि पाठ करते हैं, राम पूजा आदि करते हैं और तदंतर ये गंगा आदि में स्नान आदि करते हैं, गंगा आदि से स्नान आदि करते हैं। गुरुदेव कहने लगे ये उस दिन परंपरा के अनुसार लोग सब प्रातः काल में ही गंगा में स्नान करने के लिए गए और राम नाम जप करने लगे। जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप धाम में दोल पूर्णिमा तिथि पर, पूर्णिमा की तिथि चंद्र ग्रहण के समय सभी लोग जब नाम संकीर्तन कर रहे थे, गंगा स्नान आदि कर रहे थे, उस समय गुरुदेव प्रकट हुए। मेरे कहने की यह तात्पर्य है, जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन के द्वारा ही प्रकट हुए हैं, उसी प्रकार श्रील गुरुदेव के जीवन चरित्र में हम स्पष्ट रूप में देखते हैं कि गुरुदेव भी वह मौनी अमावस्या के दिन जब सभी लोग नाम संकीर्तन यानी राम जी के नाम लेकर के कीर्तन करते हुए स्नान आदि कर रहे थे, उस समय उनकी प्रकट हुई। इसलिए संकीर्तन अवतार गुरुदेव की कहने से किसी प्रकार से अत्युक्ति नहीं होते, अधिक नहीं कहा, नहीं कोई कहा जाए इसके अधिक कार्य नहीं। जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन के द्वारा जगत में प्रकट हुए, उसी प्रकार श्रील गुरुदेव नाम संकीर्तन के द्वारा ही जगत में प्रकट हुए हैं। महाप्रभु और गुरुदेव में इतना ही हम विशिष्ट देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु पूर्णिमा तिथि में प्रकट हुए जिस समय चंद्र ग्रहण था, और श्रील गुरुदेव जो प्रकट हुए उस समय सोमवती अमावस्या थी और सभी लोग नाम संकीर्तन राम नाम जप करते हुए प्रकट हुए। गुरुदेव कहने लगे, जिससे मैंने गुरुदेव से श्रवण किया, गुरुदेव स्वयं कहने लगे, ये हमारे परिवार में सभी लोग राम भक्त थे और मेरे पिताजी जो है बहुत विद्वान भी थे, कभी कभी वे भागवत भी पाठ करते थे और राम कथा सुनाते थे। मैं अत्यंत आग्रह के साथ राम कथा में सुनता था, श्रवण करता था और नित्य प्रत्यह 64 माला जप करके तब मैं भोजन करता था। गुरुदेव की ऐसी निष्ठा कारण और नित्य प्रत्यह गंगा स्नान और राम कथा श्रवण, गुरुदेव स्वयं कहने लगे मेरे जन्म की संस्कार उसी प्रकार हुई। एक तो ब्राह्मण परिवार में जन्म और दूसरी जो है ऐसे एक सुंदर परिवेश भी मुझे प्राप्ति हुई, और जिससे मैं धीरे धीरे रामचंद्र के प्रति भी आसक्त हुए। कई बार मैं और सीता देवी के जन्म स्थान मैंने दर्शन किया है। मेरा याद है 2008 और 2009 में गुरुदेव स्वयं जो है भक्तों के साथ लेकर के सीता जी के जन्म स्थल उन्होंने दर्शन किया है। बहुत ये महत्वपूर्ण स्थान है सीता जी के जन्म स्थान, और गुरुदेव अधिक रूप में जो है राम कथा कीर्तन करते थे। गुरुदेव कहते थे कि मैं नित्य प्रत्यह राम नाम जप करता था, कृष्ण नाम जप करता था। 64 माला जब तक जिन्हीं जप करे तब तो मैं जल ग्रहण नहीं करते। गुरुदेव की इसी प्रकार से निष्ठा मेरा है। गुरुदेव की ये कथा मैं स्मरण करता हूँ। गुरुदेव कहने लगे जे मैं परिवार में मैं परिवार को चलाने के लिए मैंने जो जॉब प्राप्ति किया वो पुलिस सुपरिटेंडेंट के जॉब में मुझे प्राप्ति हुई, और पुलिस सुपरिटेंडेंट होने के नाते और मैं नित्य प्रत्यह नाम जप करके तो मैं ऑफिस में जाता था। एक दिन की कथा है, ये कोई एक विशेष जो है कागज है वो कहीं लुप्त हो गया, नहीं मिल रहा था।
और उस समय वो मेरे हाई ऑफिसर आए थे और उसमें खोजने लगे जी वो पेपर कहाँ है। देखो सभी ऑफिस के सभी लोग वो पेपर खोजने लगे, किसी को नहीं प्राप्ति हुई। गुरुदेव कहने लगे मैं केवल भगवत नाम जप करके उस स्थान पर जब मैं हाथ लगाया और उस फाइल से ही वो पेपर आ गया। तो मेरा मन में विचार हुई राम नाम की कितना, भगवत नाम में कितने शक्ति है। तो गुरुदेव कहने लगे मनी मन उसमें विचार करने लगे। मैं यदि थोड़ी सी अर्थ के लिए और परिवार भरण पोषण के लिए पालने के लिए मैं ये सामान्य जप करता हूँ और यदि मैं भगवान की सेवा करूँ और इस तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव ऐसे विचार कर रहे थे। इसके पश्चात जो है देवानंद गौड़ीय मठ से कुछ प्रचारक और उनके गांव में आए थे, विशेष करके परमानंद ब्रह्मचारी नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी और उनके परिकर के साथ आए थे। और फिर मैंने उनसे भी बहुत प्रभावित हुई और सुना। और विशेष करके गुरुदेव कहते थे कि मैं जो पुलिस डिपार्टमेंट में था, उस पुलिस डिपार्टमेंट में एक मेरा जो ऑफिसर वो बंगाली था, वो कभी कभी महाप्रभु के बारे में कथा में सुनाते थे, वो भी भगवत भक्त थे। इसलिए महाप्रभु की कथा सुन करके मेरे हृदय में और भी उल्लास हुआ और मेरे मन में मन विचार हुई जी मैं भी नवद्वीप धाम दर्शन करूं और ऐसे सद्गुरु को मैं प्राप्त करूं। ऐसे विचार करके गुरुदेव ने सब कुछ छोड़ करके नवद्वीप धाम में पधारे। गुरुदेव कहने लगे जब मैं नवद्वीप स्टेशन में पहुंचा और उस समय नवद्वीप स्टेशन संपूर्ण जो है अंधकार था, केवल केरोसिन की बत्ती जो है जल रहा था टिम टिम करके। और उस समय ये बामन गोसाई महाराज सज्जन सेवक ब्रह्मचारी वो ये लैंटिन लेकर के स्टेशन में खड़े हुए थे और सभी लोग इधर उधर जा रहे थे। मुझे देख करके कहने लगे आप तिवारी है। तो मैं आश्चर्य हो गया, आप कैसे जान लिया मैं तिवारी हूँ। तो उस समय कहने लगे गुरुदेव मुझे भेजे हैं आपके स्टेशन से जो है ले जाने के लिए तो अब बामन गोसाई महाराज सज्जन सेवक ब्रह्मचारी मुझे देवानंद गौड़ी मठ में लेकर के आए। इसलिए गुरुदेव कहते थे कि मैं सदा सर्वदा बामन गोसाई महाराज की मैं ऋणी हूँ जिन्होंने मुझे लेकर के आए थे। और मैं पहली बार जब मैं अपने गुरुदेव के दर्शन किया, भक्ति प्रज्ञान के सब उसके दर्शन किया, दर्शन करके साथ ही साथ मेरा हृदय द्रवीभूत हो गए और मैं गुरुदेव के निकट इतना ही कह दिया गुरुदेव मेरे माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के जितने भी स्नेह ममता जो कुछ भी है आपके चरणों में मैं अपने को समर्पित कर देता हूँ। इस कथा को सुनते ही गुरुदेव के जो हृदय द्रवीभूत हो गए और गुरुदेव मुझे आलिंगन करके रोने लगे। और उस समय मैं गुरुदेव के चरण में अपने को समर्पित करके और गुरुदेव से दीक्षा मंत्र आदि लेकर के मैं गुरुदेव की सेवा की। विशेष करके बामन गोसाई महाराज और त्रिविक्रम गोसाई महाराज मेरे प्रति बहुत स्नेह आदि रखते थे। मेरे जो कुछ भी ज़रूरत है ये वो देते थे और मैं गुरुदेव की सेवा करता। हम तीन ही जो है मिल करके गुरुदेव के चरण सेवा आदि करते थे। गुरुदेव कहते थे ये देखो श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज मेरे गुरुदेव कभी कभी बामन गोसाई महाराज तो डांटते थे, कभी कि त्रिविक्रम महाराज के ऊपर भी दो शब्द भी बोल देते थे, किंतु कभी हमारे ऊपर कभी कुछ बोलते नहीं थे। तो हम लोग भी पूछा गुरुदेव गुरुदेव आपके ऊपर क्यों शासन नहीं करते थे। तो गुरुदेव हंसते हुए कहने लगे वास्तु की जानते हो मैं तो पुलिस ऑफिसर था ना, मेरा थोड़ा जो है मिजाज जो है थोड़ा क्षत्रिय मिजाज था। गुरुदेव जानते थे जे इसको डांटूं तो ये कहीं नहीं चले जाए। इसलिए गुरुदेव मुझे स्नेह आदर करके बहुत रखते थे, स्नेह प्रति मुझे करते थे और मैं गुरुदेव के पास रहता था। और विशेष करके दूसरी बात है उस समय हिंदी भाषी लोग कोई नहीं था गुरुदेव के पास, सब तो बंगाली लोग ही रहते थे और कहीं जो हिंदी भाषी लोग आते थे तो गुरुदेव के जो कथा जो है मैं ट्रांसलेट करके मैं हिंदी भाषा में बोल देता था। इससे गुरुदेव बहुत प्रसन्न होते थे
इसलिए गुरुदेव मेरे लिए जो है ये मठ मथुरा मठ गुरुदेव प्रकाश किया। ये मथुरा मठ जो है गुरुदेव कहते थे, ये मेरे गुरुदेव मथुरा मठ जो प्रकाश किया वास्तव रूप में मेरे लिए ही किया था, क्योंकि मथुरा में प्रचार करना हिंदी भाषी छोड़ करके प्रचार नहीं हो सकता है। इसलिए गुरुदेव ने किया कि वो मथुरा मठ तो खरीदा और ख़रीद करके मुझे बोले तुम इस मथुरा मठ में रहो। किंतु देखो मेरे गुरुदेव के प्रति इतने ममता स्नेह होने के नाते मैं कभी कभी जो है मथुरा मठ छोड़ करके गुरुदेव के पास चले जाते थे। विशेष करके गुरुदेव के पास मैं रहता था, विशेष करके नवद्वीप परिक्रमा के समय और ब्रजमंडल परिक्रमा के समय, अथवा गुरुदेव जहाँ जहाँ पर तीर्थ स्थान में जाते थे मैं गुरुदेव के साथ जाता था। फिर दोबारा फिर मुझे गुरुदेव भेज देते थे, ये तुम जाओ मथुरा में जाओ। किंतु मेरा मन सदा सर्वदा गुरुदेव के पास रहता था। मैं गुरुदेव के पास इतने सेवा आदि करता था। एक बार की कथा है, ये गुरुदेव की जो है एक सेवक अंतरंग सेवक थे अनंग मोहन ब्रह्मचारी। उस अनंग मोहन ब्रह्मचारी की ये हो गया, क्या बोले, जक्षा रोग हो गया, क्या बोलते हैं इसको, ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, जिससे मुख से जो है खून निकालता था और शरीर बहुत दुबले पतले हो गया। डॉक्टर दिखाया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। अंत में श्री गुरुदेव उनको जो है मद्रास अस्पताल में भर्ती कराया, किंतु उनके सेवा के लिए कौन जाए। जो समय परिक्रमा चल रहा था, स्वयं गुरुदेव हमें कहा ये तुम जाओ और मेरे सेवक की तुम सेवा करो। देखो गुरुदेव के आदेश होते ही श्रील गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज अनंग मोहन की सेवा आदि करने लगे। और किंतु कुछ समय के बाद अनंग मोहन ब्रह्मचारी वो शरीर छोड़ दिया। जब अनंग मोहन ब्रह्मचारी शरीर छोड़ दिया, मैं टेलीग्राम किया था, ये गुरुदेव आप जिस रत्न की रक्षा करने के लिए मुझे भेजा था, मैं उस रत्न को जो मैं रक्षा कर नहीं पाया। गुरुदेव इस कथा को सुन करके बहुत दुखित हुए, रोने लगे, छोटे बच्चा की भांति रोने लगे। फिर 2-4 दिन के बाद जब मद्रास से मैं लौट करके आया, मेरे गुरुदेव के पास जब मैं आ गया और मैं स्तब्ध हो गए, और कुछ समय तक भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज वो नीरव स्थिर हुए। मैं इतने ही मेरे मुख में आया, गुरुदेव आप जिस रत्न की रक्षा करने के लिए मुझे भेजा था, सेवा करने के लिए भेजा था, मैं इसे रक्षा कर नहीं पाया। उस समय परम गुरु महाराज बिल्कुल बालक के भांति रोने लगे। बोले शिष्य के प्रति जो वात्सल्य भाव, शिष्य वात्सल्य किसको कहते हैं, बोले मैंने वास्तव रूप में मैंने देखा जी गुरु और शिष्य के प्रति कितने ममता स्नेह प्रीति आदि रखते हैं। इसके पश्चात जो है हम लोग गुरु की सेवा आदि करने लगे। और फिर एक दिन गुरुदेव तीनों के बुलाया, अर्थात श्रील वामन गोस्वामी सज्जन सेवक ब्रह्मचारी और राधानाथ दासादिग्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज और मुझे बुलाया। बोले तुम लोग को मैं सन्यास देना चाहता हूँ। उस समय वामन गोस्वामी महाराज बोले हम तो सन्यास लेने के लिए योग्य नहीं है, और त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज बोले हम तो सन्यास लेने के लिए योग्य नहीं है। जब मेरे तरफ बोले तुम क्या करना चाहते हो, तब श्री गुरुदेव कहने लगे हे गुरुदेव आपकी इच्छा ही मेरा इच्छा है। आप मुझे कपड़ा जिस प्रकार पहनना चाहते हो उस कपड़ा पहन करके मैं आपकी ही सेवा करना चाहता हूँ। आप मुझे सन्यास भेज दे अथवा आप जैसे आप चाहें ऐसे दे। तब परम गुरु महाराज कहने था, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहने लगे तुमको मैं सन्यास देना चाहता हूँ। जब इनको सन्यास देना चाहिए तब वामन गोस्वामी महाराज त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज भी, फिर उन लोग भी बोले ये हम लोग भी सन्यास लेंगे। तो ये तीनों के एक साथ में सन्यास दिया, और सन्यास लेकर के गुरुदेव कहने लगे मैं प्रचार भी किया है, और गुरुदेव के साथ जहाँ जहाँ पर भी हरि कथा होती थी उस समय जाता था। विशेष करके गुरुदेव कहने लगे, गुरुदेव इस भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज
मोस्टली जो है वो प्रचार करते थे मिडनापुर में। और मिडनापुर के लोग जो होते हैं बहुत जुक्तिवादी लोग होते हैं, लॉजिस्टिक लोग होते हैं। केवल कथा कहने से नहीं होता है, वो लोग कथा के बाद जो है वो प्रश्न करेंगे। आधा 1 घंटा कथा बोले तो कम से कम 2 घंटे जो है आपको प्रश्न पूछेंगे, और उस प्रश्न के सारे प्रश्नों के जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं भी उस कथा को सुनने के लिए मैं जब आता था तो मेरा बांग्ला समझ में नहीं आता था। तो मैंने एक दिन के गुरुदेव, मेरे तो बांग्ला समझ में नहीं आ रहे हैं, तो गुरुदेव ने कहा तुम बांग्ला सीखो। और गुरुदेव कहते थे जब तुम बांग्ला नहीं सीखोगे तो वास्तव रूप में महाप्रभु की जो भाव तुम समझ नहीं पाओगे, क्योंकि महाप्रभु के विचार तत्व सिद्धांत हमारे जितने भी गोस्वामी वर्ग लिखे हैं सब संस्कृत भाषा होने पर भी बांग्ला टाइप में लिखा है। आज तक भी देखो जीव गोस्वामी पाद के टीका, सनातन गोस्वामी पाद के टीका, रूप गोस्वामी पाद के जो ग्रंथ आदि जो है सब बांग्ला टाइप में है। बांग्ला यदि नहीं जाने वास्तव रूप में है उस तात्पर्य के आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए गुरुदेव, उनके गुरुदेव अर्थात परम गुरु महाराज कहते थे कि तुम बांग्ला सीखो। तो फिर मैं बांग्ला सीख लिया और बांग्ला सीख के सारे ग्रंथों को मैंने अध्ययन किया, विशेष करके उज्जवल नीलमणि, भक्ति रसामृत सिंधु, विदग्ध माधव, ललित माधव, जीव गोस्वामी पाद के संदर्भ आदि ये सारे मैंने अध्ययन किया। और विशेष करके मैं संस्कृत जो है अच्छी तरफ से भी अध्ययन कर लिया था। मैं घर में रहते हुए संस्कृत के भी मैं अध्ययन किया। मैंने देखा गुरुदेव बड़े बड़े सभा में जब जाते थे, मथुरा में बड़े बड़े सभा में जाते थे और गुरुदेव इतने सुंदर प्रवचन आदि देते थे, उसमें मथुरा के बड़े बड़े पंडित लोग आश्चर्य हो जाते थे। यद्यपि गुरुदेव हिंदी भाषी थे पर उनकी जो बांग्ला भी भाषा में जब बोलते थे इतने मधुर था। विशेष करके हम जस्ट आई रिमेम्बर वन फर्स्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड गुरुदेव ये चैतन्य महाप्रभु के 500 वार्षिकी उत्सव यानी 500 साल पूरा होने पर सारे विश्व में महाप्रभु के एक उत्सव मनाया था। और उत्सव विशेष करके ये मूल उत्सव हुआ था उस समय मायापुर में चैतन्य मठ में। उस समय सबसे बड़े बड़े पंडित लोग भी आए थे, मेरा याद है, उस समय बड़े बड़े पंडित लोग आए थे। यहाँ तक भी मिनिस्टर लोग भी वो लोग बुलाया था चैतन्य मठ में जो विशाल उत्सव हुआ था। मैंने देखा साक्षात जो है, और उसमें बड़े बड़े पंडित लोग सब संस्कृत में सब बोलने लगे। किंतु अंत में गुरुदेव जब भाषण दिया, गुरुदेव कुछ बांग्ला और कुछ हिंदी मिल करके जब बोले, और गुरुदेव महाप्रभु के अवदान और वैशिष्ट्य के बारे में बोलते हुए जब ये श्लोक बोला था, अनर्पित चरिंग चिरात कोरोना अवतीर्ण कलो समर्पयतु उन्नत उज्ज्वल और संग सभक्ति श्रम हरि पुनर सुंदर कदम्ब संदीर्पित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु भः शची नंदन। इस श्लोक के जब गुरुदेव इतने सुंदर सुरीली स्वर से कहने लगे, बड़े बड़े पंडित लोग आश्चर्य हो गए। और फिर विशेष करके गुरुदेव नंद गोस्वामी महाराज जब वो प्रबोधानंद सरस्वती के राधा रस सुधा निधि एक एक श्लोक जब अब कीर्तन करने लगे, जत किंचित जस्य कदापि वसनचन खिलनत्त धन्नादि धन्न पवन कृतार्थमानि जोगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि तत्सास्तु नमो विश्वभानु भुवो दिशोपि। प्रबोधानंद सरस्वती पाद जो कृष्ण लीला में राधानी की जो है प्राण पृष्ठ सखियों में विशेष करके जो है तुंग विद्या सखी कहा जाता है, और वही तुंग विद्या सखी प्रबोधानंद सरस्वती के रूप में आकर के और ये राधा रस सुधा निधि में राधा जी की महिमा वर्णन कर रहे थे। और उसमें राधा जी के वर्णन करते हुए इस श्लोक में आ रहे हैं जे राधा जी की मैं क्या वर्णन करूं, जिस दिशा में राधा रानी विराजमान है खड़े हुए हैं उस दिशा को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। इसे कहते हैं जस्य कदापि वसनंचन खिलनत्त धन्नाति धन्न पवनन कृतार्थमानि जोगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि तत्सास्तु नमो विश्वभानु भुवो दिशोपि।
दिशा भी, जिस दिशा में श्रीमती राधा रानी मान करके खड़ी हुई हैं। गुरुदेव इसको सुंदर व्याख्या किया, मेरा आज तक भी याद है। ये देखो उसमें वर्णन कर रहे हैं, राधा कुंड में श्रीमती राधिका और कृष्ण दोनों मिल रहे थे। बहुत सुंदर मिलन लीला चल रही थी, हंस परिहास भी चल रहा था। इतने समय राधा जी की जो है अहित्य की मान हुई। राधा जी मानवती होकर के कृष्ण के छोड़ करके राधा कुंड के दूसरी तट पर जाकर खड़ी हुई और कृष्ण राधा रानी के मान मनाने के लिए बहुत प्रयास की है, किंतु राधा रानी अपने मान को त्याग नहीं दिया, जिसको कहा जाता है अहिति मान कहा जाता है। उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ में मान प्रकरण में भी वर्णन है, कई प्रकार के मान होते हैं, उदात्त मान, ललित मान, हेतु मान, अहेतु मान, अनेक प्रकार मान की वहीं पर भी विचार भी दिखाया गया है। तो उसने गुरुदेव कह रहे थे, गुरुदेव उसमें वर्णन कर रहे थे उस सभा में। ये देखो राधा जी राधा रानी मानवती होकर के मान करके राधा कुंड के दूसरी तट पर खड़ी हुई है और उस समय पवन यानी हवा जो है राधा रानी की वस्त्र के जो है उड़ने लगे और उड़ते जब राधा रानी के वस्त्र उड़ने लगे और राधा रानी की अंग की सुगंध जो है हवा प्रवाहित करके कृष्ण के पास लेकर के आने लगे। और उस समय स्वयं कृष्ण कह रहे धन्नादि धन्ना पवनन कितार्थ मानी, हे पवन देवता तुम्हारे जीवन सार्थक है। क्यों? तुम राधा जी की वस्त्र के साथ तुम खेल रही हो अर्थात उड़ रही हो, उड़ा रही हो है। इसलिए कहता है धन्नादि धन्ना पवनन कितार्थ मानी जगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदन होपी, जो मधुसूदन स्वयं कृष्ण ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता की भी दुर्लभ है, वही स्वयं कृष्ण राधा जी के मान मनाने के लिए बहुत प्रयास की है और किंतु राधा जी मान नहीं छोड़ी है। अंत में श्रीमती राधिका जावट के ओर चलने लगे है। तब कृष्ण विचार करने लगे राधा जी के मान कैसे भंग किया जाए और कृष्ण बंसी की जो है वादन करने लगे, बंसी बजाया। किंतु देखो राधा रानी ने क्या की, रुई के लेकर के अपने कान में भर लिया। बोले बंसी के नाद नहीं सुनेंगे, बंसी के शब्द हम नहीं सुनेंगे तो बंसी कैसे हमारे मान को तोड़ेंगे, कैसे मान भंग करेंगे। इसलिए राधा रानी कान में रुई ले लिया है, भर लिया, कटन भर लिया है। तो राधा जी के मन कैसे भंग करे? तो उसके संदर्भ में गुरुदेव वर्णन कर रहे थे जत्किंचित तिनुगुर्म किकट मुखांग गोष्ठे समसहि तत् सर्वानंद मुकुंद दयितं लीलानुकूलं परम शास्त्रेर वस्फुटमित नष्टिंतं जानचया ब्रह्मा देवी सस्पेन मध्यंग तया वंदते। रघुनाथ दास गोस्वामी के श्लोक है। इस श्लोक की गुरुदेव जो है कहने लगे देखो वृंदावन में जितने भी प्राणी समुदाय है बस जो कुछ भी है सब राधा कृष्ण के अनुकूल है, कोई प्रतिकूल वस्तु नहीं है वहाँ पर। यहाँ पर बिच्छू से लेकर के सर्प सांप से लेकर के जो कुछ भी है सब राधा कृष्ण के मिलन के सब अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं है कोई वस्तु। इसे जत्किंचित तिनगुल्म किकट मुखं गोष्ठे समसिंह तत् सर्वानंदमय मुकुंद द्वैतम, सर्व आनंद देने वाले जो है मुकुंद के द्वैत अत्यंत प्रिय है और राधा कृष्ण के मिलन कैसे हो ये समस्त व्यवस्था आदि करते हैं। तो उस समय स्वयं जो जोग माया एक सर्प के रूप धारण किया है, क्यों? कृष्ण के वंशी तो फेल हो गया है, वंशी ध्वनि तो कृष्ण की एक राधा रानी की कान में नहीं प्रवेश किया, किंतु राधा रानी कान में रुई लगा दी। इसलिए देखो उस समय स्वयं कृष्ण जोगो माया मुपाश्रितम, स्वयं जोग माया की स्मरण करने लगे है और उसी समय साक्षात जोग माया सर्प के रूप धारण करके हैं और सर्प के रूप धारण करके राधा जी की ओर आने लगे। और वो ब्रज के जो रास्ता जो होता है बहुत पगदंडी रास्ता होता है, पगदंडी कहा जाता है, केवल एक ही व्यक्ति उस रास्ते में जा सकते हैं और दोनों तरफ कांटे के झाड़ है, कांटे के भी रहता है आगे भी जाने से पीछे भी, और सामने एक विशाल जो है कोबरा सांप जो है हिस 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 करते करते राधा जी की तरफ आने लगे। देखो राधा जी डर गई और
राधा जी कहाँ दाएं भी नहीं जा सकते हैं और दाएं तरफ भी नहीं जा सकते हैं, बाएं की तरफ भी नहीं जा सकते हैं, और सामने तरफ तो वो सांप है। ऐसे वो सांप जो है अपने फोन के उठा करके ऐसे करके हिस करके आ रहे, और देखते राधा जी डर गई। और फिर अंत में राधा जी कृष्ण के ऊपर आकर के कृष्ण कृष्ण महाभवो रक्ष रक्ष माम, हे कृष्ण महाभवो मुझे रक्षा करो। देखो आलिंगन कर लिया, स्वयं राधा जी कृष्ण के आलिंगन किया, इसलिए राधा जी के मान भंग हुई। इसी प्रकार जो है ये समस्त हमारे गोस्वामी वर्णन करते हैं। प्रबोधानंद सरस्वती पाद तो राधा जी की स्तुति आदि इतने दिखाया है वो राधा और सुधा नदी ग्रंथ में। उस ग्रंथ के अध्ययन करे बिना, जब तक हम उस ग्रंथ के अध्ययन नहीं करें, वास्तव रूप में राधा जी की प्रेम महत्व के हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए राधा निधि शुद्ध सुधा, राधा और सुधा निधि ऐसे एक अमूल्य ग्रंथ है जिस ग्रंथ के लिए आज तक भी कुछ संप्रदाय लोग विवाद करते हैं, झगड़ा करते हैं, ये हमारे संप्रदाय के ग्रंथ है और वो कहते हैं हमारे संप्रदाय के ग्रंथ है। किंतु वास्तव ये राधा रस सुधा निधि हमारी प्रबोधानंद सरस्वती पाद की ग्रंथ जो है, जिसमें राधा जी के प्रेम महात्मा अनेकों कथा जो है वहाँ पर वर्णन है। मैं इसलिए कह रहा था उसी सभा में, अर्थात महाप्रभु के 500 वार्षिकी उत्सव में पंडितों की सभा में गुरुदेव जब ऐसे ऐसे श्लोक आदि वर्णन करते थे, बड़े बड़े पंडित लोग हक्के चप्पे हो जाते थे और आश्चर्य हो जाते थे। ये सब कथा को जो है पंडित सभा में गुरुदेव, पंडित जी के सभा में गुरुदेव जो कैसे समादृत होते थे, सक्रिय आदर कैसे करते थे। समय संक्षेप है, अनेकों कथाएं गुरुदेव के स्मरण है, मधुर स्मृतियाँ तो अनेकों है। इसलिए देखो गुरुदेव की विशेष करके गुरुदेव के ब्रजवासियों के प्रति ऐसे प्रेम प्रति है। गुरुदेव कहते हैं मैं 60 साल तक मैं ब्रज में रहकर मैं भजन साधन किया और ब्रजवासियों के प्रति मेरा ऐसे एक लगाव था, प्रेम प्रति था, जिससे देखो समस्त ब्रजवासी लोग विशेष करके ऊंचा गांव में है, ललिता देवी की जो बिहार स्थली जो है ऊंचा गांव, उस ऊंचा गांव में और वो बलदेव मंदिर जो है, उस बलदेव मंदिर के वहाँ पर जो पंडित लोग रहते हैं, समस्त ब्रजवासी लोग, ब्रज एकेडमी, वो लोग भी सब मिल करके गुरुदेव के जो है ऐसे अभूतपूर्व टाइटल दिया। आज तक किसी के ये टाइटल नहीं मिला है, जिसको कहा जाता है जुग आचार्य। महाप्रभु के कहा जाता है ये जुग अवतार, जुगावतार चैतन्य सचिनंदन महाप्रभु कहा जाता है, ऐसे लिखा है शास्त्र में है। और गुरुदेव के कहा जाता है जुग आचार्य, जुगाचार्य, ऐसे टाइटल दिया गया है। कुछ लोग ईर्षान्वित होकर के कहते ऐसे क्यों टाइटल दिया। अरे भाई, ब्रजवासी लोगों की ऐसी, ब्रजवासी लोगों ने गुरुदेव की महिमा को दर्शन किया, इसलिए जुगाचार्य गुरुदेव की ऐसी टाइटल दिया। आज तक भी धन्य है। इसलिए गुरुदेव की महिमा जितने हम भी बोलते जाएं वो कभी समाप्त नहीं है। गुरुदेव सर्वत्र प्रचार किया और विशेष करके देश विदेश से सर्वत्र प्रचार किया, और गुरुदेव की ग्रंथ आदि लेखनी ऐसे सुंदर है। देखो उज्ज्वल निर्मणि की जो हिंदी भाषा में अनुवाद है, इतने सुंदर जो प्रांजल जो है उसके क्या वर्णन करें है। और विशेष करके मैं ये स्मरण करता हूँ, जब मैं मथुरा में जब मैं वो घर घर में जब जाती था माधुकरी और भिक्षा आदि लेने के लिए है, और विशेष कर हिंदी जैव धर्म ग्रंथ बड़े बड़े ऑफिसर को मैं देता था है। विशेष करके मथुरा कैंटोनमेंट ऑफिस में जब मैं जाता था और उसमें बड़े बड़े ऑफिसर को मैं ये गुरुदेव के हिंदी जैव धर्म ग्रंथ और गुरुदेव के जब ये ग्रंथ आदि देता था, वो लोग देख करके आश्चर्य हो जाते थे। गुरुदेव की हिंदी इतने उच्च कोटि की हिंदी जो है, बड़े बड़े पंडित लोग भी आश्चर्य हो जाते थे है। ये गुरुदेव की लेखनी की कैसे है, गुरुदेव की महिमा क्या वर्णन करें। श्रीमद् भागवत में वैष्णव के जो 26 गुणों के लिए कहा गया, कृपालु, अक्तदो, सत्य, समसार, बदान्य, कवि, दक्ष, मौनी,
26 के 26 गुण, 26 क्वालिफिकेशन, ये पूर्ण मात्रा में गुरुदेव में विचार में। और गुरुदेव साथ ही साथ है कैसे त्रिनादपि सुने च न भाव है, सबके प्रति, अपने गुरु भ्राताओं के प्रति किस प्रकार जो है स्नेह प्रीति आदि रखते थे। समस्त प्रकार की योग्य होते हुए पर भी है गुरुदेव सबको सम्मान आदि करते थे। है अपने ज्येष्ठ गुरु भ्राता से लेकर के कनिष्ठ जितने भी गुरु वर्ग जो है सबको किसी प्रकार सम्मान आदि देते थे। है हम ये समझते देखा है, विशेष करके मेरे गुरुदेव जो वामन गोस्वामी महाराज, और उनके सामने कभी हरि कथा बोलते नहीं थे। ये गुरुदेव बार बार नारायण गोस्वामी महाराज बार बार बोलते थे, वामन गोस्वामी महाराज आप हरि कथा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट बोल करके वो बोलते नहीं आप बोलो है। और नारायण गोस्वामी महाराज इतने सुंदर है कथा जी बोलते थे। फिर त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज तो है, उनकी महिमा और क्या वर्णन करे। और त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज हंसी मजाक करते थे, है बोले आपका ये कथा नहीं, बस वही है राधा जी स्त्रियों की कथा आप बोलते क्यों हो। तब उस समय जो है प्रेम कलह चलता था, बहुत सुंदर जो है ये जो है इसके प्रेम कलह कहा जाता है। इसलिए गुरुदेव कभी कथा के बाद गुरुदेव कहते थे, ये देखो त्रिविक्रम महाराज के उत्तम महाभागवत है, उन्होंने हमारे प्रति यदि कभी कुछ बोले है, तुम लोग उनके प्रति कभी असूया प्रकाश मत करना, माने उनको कभी निंदा मत करना है। ये देखो वामन गोस्वामी महाराज, त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, ये सब है उच्च कोटि के है। विशेष करके देखो नवद्वीप परिक्रमा में जब हम वो स्थान पर जाते थे, क्या बोले जहाँ पर गंगा और समुद्र मिले, गंगा और वो क्या नाम है, जैसे उस समय त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज और श्रील हैं और त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज और श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज इतने सुंदर प्रेम कलह चलता था। है त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज भीम के पक्ष लेते थे और श्रील गुरुदेव जो है और वो क्या राजा उनके पक्ष लेते थे। और पक्ष लेकर के इतने सुंदर वहाँ पर रसमाधुर्य कथा होता था, है वो सुनने के लिए तो सभी लोग तरसते थे। है बहुत ही समझते कथा जो है। और तीनों गुरु भ्राता में कितने उनके प्रेम प्रति है, आज ऐसे देखने तो बहुत विरल, बहुत कम दिखाई पड़ता रहता है। देखो ये समझ, इसलिए कहा जाता है गौड़ीय हमारी गौड़ीय वेदांत समिति के तीन जो है पिलार कहा जाता है। श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जो समिति स्थापन, गौड़ीय वेदांत समिति स्थापन किया, इस गौड़ीय वेदांत समिति की 3 पिलार माना जाता है। एक है नित्यला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज, दूसरी नित्यला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमा भक्ति वेदांत श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, और तीसरी जो है नित्यला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमा भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज। एंड ये तीनों पिलार जब एकत्र रहें, ये वेदांत समिति जो है इसके कार्य प्रचार आदि जो है सुदूर तक विस्तृत व प्रचार होने लगे। इसलिए गुरुदेव की ये महिमा विशेष है। गुरुदेव की कथा तो जितने भी बोले, गुरुदेव त्रिनाद भी सुनी तरुर व सुना अमानी न मान देना, और गुरुदेव नाम संकीर्तन करते थे। मैं गुरुदेव केशव जी गौड़ी मठ में गुरुदेव 3 बजे उठ जाते थे और 3 बजे उठ करके हरिनाम करते थे। और फिर जो है मंगल आरती के बाद फिर थोड़ा बहुत मॉर्निंग वॉक करके फिर हम लोग के साथ बैठ जाते थे, कीर्तन आदि करते थे, फिर हरिनाम आदि करते थे। इसलिए गुरुदेव की नाम की महिमा दिखाए जगत में, और गुरुदेव की सारा विश्व में प्रचार जो है ये तो विशेष वैशिष्ट है। विशेष एक कथा करके मैं यहाँ वक्तव्य के यहाँ पर विराम देता हूँ। आज सुबह से लेकर के अभी तक गुरुदेव की महिमा में वर्णन कर रहा हूँ। चाइनीज डिबेट के दिया और वो क्या बोले इंग्लिश उधर भी दिया था, इधर आप लोग की भी कथा अभी भी यहाँ पर भी ब्राज़ीलियन डिबेट के सुबह से हम बैठे हुए हैं। और तो कथा एक कथा में स्मरण करता हूँ। सो आप लोग के हो सकता है आप लोग बोर लग रहे हैं बिकॉज
है। मेरा हिंदी आप लोग के उतना समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे हैं मुझे पता भी नहीं है, तथापि जो है मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। देखो गुरुदेव की एक कथा मेरे स्मरण हो रहा है ये गुरुदेव सभियों के केवल एक सूत्र में कैसे बंद करके रखा है। समस्त मठों की सन्यासी हो ब्रह्मचारी हो सबकी जो है एक सूत्र में एक रस्सी में प्रेम के द्वारा गुरुदेव सबको बंद करके रखा है। देखो हमारे वो सिद्धांती महाराज और क्या वो माधव प्रभु ये लोग भी देखो अपने गुरुदेव की अंतर्ध्यान होने के बाद गुरुदेव की सेवा आदि की, ये ग्रंथ आदि सेवा इन लोगों ने गुरुदेव की जितना भी सेवा किया और किसी ने सेवा नहीं किया मैं नहीं जानता इन लोग गुरुदेव की जो है समस्त प्रकार की सेवा किया सेवा की महिमा, सेवा के द्वारा सबको वशीभूत कर लिया। विशेष करके हमारे सिद्धांती महाराज और माधव प्रभु जो है इतना सेवा की तो वो सेवा की महिमा हम क्या वर्णन करें। मैं साक्षात रूप में दर्शन किया इन लोगों की सेवा जो है अपूर्व है और समस्त भक्त लोग और विशेष करके विदेश में स्वामी महाराज के जितने भी शिष्य जो है सब गुरुदेव के चरण में आकर के गुरुदेव की कथा आदि श्रवण किया, गुरुदेव की सेवा आदि की और आज विश्व में जो भी प्रचार हो रहे हैं, जो भी कथा आज तक भी विश्व में जो भी प्रचार हो रहे हैं सभी हमारे गुरुदेव की जो है अवदान और वैशिष्ट है। यही करके मैं गुरुदेव के चरण में मैं पुष्पांजलि प्रदान करता हूँ। इसमें मेरा जो कुछ भी भूल और त्रुटि जो कुछ भी है आप लोग अपने गुणों से मुझे क्षमा करें और आशीर्वाद करें। सभी भक्त लोग जन्म जन्मांतर में जाकर के गुरुदेव की चरण कमल की सेवा करने की मुझे मौका प्राप्ति हो। वंशा गुरुदेव कृपा सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Thank you for your kindness. Give me opportunity to speak about the glories of Srila Gurudev and जय रमन मंजरी की जय श्रील गुरुदेव की जय गुरुदेव की महिमा सर्वत्र प्रचार हो। आप इस सभी लोग एक स्वर से गुरुदेव की महिमा सर्वत्र प्रचार करें। गुरुदेव की कथा, गुरुदेव की ग्रंथ, गुरुदेव की वाणी सर्वत्र प्रचार हो। जय जय श्री राधेश्याम। थैंक यू।